हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर स्टडी करेंगे। इट मैटर अराउंड द प्योर। फर्स्ट चैप्टर में मैटर और उसके टाइप्स के बारे में बताया गया है। मीन्स मैटर होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है। टाइप्स मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, मतलब मैटर को फिजिकली डिवाइड किया गया है, जो फिजिकल डिवीजन हुआ मैटर का। जैसे पहले चैप्टर में थोड़ा सा रिकैप करके बता दे रहे हैं। जो मैटर होता है, मैटर के बारे में बताया गया था तुम लोगों को। मैटर वो चीज़ होती है जो स्पेस ऑक्युपाई करे, और जिसका मास होता है। ठीक है, मतलब मैटर अगर है तो इस जगह तो लेगा ही जहाँ रहेगा, और उसका कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे ये मार्कर है, ये भी एक आपका एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसको कहीं भी रखा जाए तो जगह लेगा, वहाँ का स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और इसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, इसी वजह से इसको भी एक मैटर बोलेंगे। इसके बाद उसमें बताया गया था मैटर को, आपको मैटर 3 तरह के बताए गए थे, और ये भी बताया गया था मैटर जो होता है किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बना होता है। जैसे ये है मार्कर, ये भी एक मैटर है। किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। उसी तरह से मैटर के बारे में बताया गया था आप लोग कि मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ना है हमको कि जो मैटर होते हैं किस बेस पे हम मैटर को प्योर कर सकते हैं, किस बेस पे इम्प्योर कर सकते हैं। वैसे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमको प्योर वाटर चाहिए, प्योर मिल्क चाहिए, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में प्योर और इम्प्योर का क्राइटेरिया उससे अलग है। ठीक है, और उसी को हमको स्टडी करना है कि कौन से मैटर प्योर है, कौन से इम्प्योर है, किस बेस पे हम उनको प्योर और इम्प्योर कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए मैटर जो है ये आपका या तो प्योर हो सकता है या तो इम्प्योर। मैटर को या तो प्योर कर सकते हैं या तो इम्प्योर। किस बेस पे प्योर कहेंगे? किस बेस पे प्योर कहेंगे इसको? अगर केवल उसमें एक ही तरह के पार्टिकल होंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्योर। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लीजिए आयरन मेटल हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल हो गया, ये सब। जैसे आयरन मान लो लोहे का एक छोटा टुकड़ा है, ये क्यों इसको प्योर कहे हैं? क्योंकि इसमें जितने भी पार्टिकल हैं सब आयरन के पार्टिकल्स होंगे, जितने पार्टिकल्स होंगे सब इसमें आयरन के पार्टिकल्स होंगे, तो प्योर हो गया ना ये। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही तरह के पार्टिकल है, आयरन के अंदर केवल आयरन पार्टिकल। ठीक, इसके अलावा वाटर हो गया, साल्ट हो गया, ये सब भी आपके प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। अब वाटर क्यों? क्योंकि वाटर का फार्मूला होता है H2O, तो ये कंपाउंड फॉर्म में है। कंपाउंड के बारे में आगे बताएंगे। कंपाउंड फॉर्म में है ये। मीन्स क्या हुआ कि अगर आप वाटर को देखिए तो आपको लगेगा कि उसमें केवल आपको कोई दूसरा पार्टिकल नहीं, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखाई देगा, कोई दूसरा पार्टिकल उसमें आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मीन्स उसमें आप अलग अलग किसी और पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे। मतलब जितना कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या है? सब वाटर के मॉलिक्यूल एक ही तरह के हैं। तो इसी वजह से वाटर भी आपका ये क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। इम्प्योर पे आते हैं, सेम उसी तरह साल्ट हो जाएगा। इम्प्योर पे आते हैं, इम्प्योर उसे कहेंगे जो 2 या 2 से अधिक तरह के पार्टिकल्स को कंटेन करें, उसको हम इम्प्योर कहेंगे। एग्जाम्पल ले लो, एयर हो गया, ठीक, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है,
साल्ट का सॉल्यूशन हो गया, ये सब इम्प्योर कहेंगे। ठीक है। एयर क्यों इम्प्योर होगा? क्योंकि एयर में भी 2 या 2 से अधिक पार्टिकल हैं। ठीक है, और इसी वजह से इसको इम्प्योर कहेंगे, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है, इसी वजह से इसको इम्प्योर कहेंगे। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक भी इम्प्योर आएगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कई चीज़ें हैं, गैस है, वाटर है। ठीक है, उस तरह साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट है, वाटर है, इस तरह से इसी वजह से इनको इम्प्योर कहा गया है। इम्प्योर करने का मतलब है जो 2 या 2 से अधिक पार्टिकल को कंटेन करे। ठीक है। अब देखो, जो प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर, इसको फर्दर तुम लोग को इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ये प्योर का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है। एलिमेंट्स में तुम लोग को 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, और कंपाउंड्स, ये दोनों आ जाएंगे प्योर में। ठीक है। इम्प्योर में क्या आएगा? इम्प्योर को क्लासिफाई किया गया है इसमें, मिक्सचर को ही इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है, क्योंकि मिक्सचर में ही 2 या 2 से अधिक पार्टिकल होते हैं। ठीक है। अब इस मिक्सचर में भी तुम लोगों को 2 तरह के मिक्सचर के बारे में स्टडी करना है। 2 टाइप्स है इसके, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। इस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।